अब आइए इनके कुछ अब्यूसिव चीजें जो हैं, ठीक है ना, वो देखा जाए। 500 चमार 18,500 काट छट के सब्जी बना दिया था ना, और आज 90 और 10 है ना। उस समय तो तलवार 18 किलो का 25 किलो उठाने की जरूरत पड़ा था। आज सिर्फ चल जाएगा ना हम लोग बहुजन समाज के लोग, तो चोखा चटनी बन जाएगा और सिर्फ रोटी हम लोग लेके जाएंगे और खाने की जरूरत पड़ेगा। हम तो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण के 350 सीट आवे ना, सबको भारत से भगा देंगे। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल हम कह रहे हैं भारत से भगा देंगे। भगा देंगे, इसलिए कि जहाँ से आए थे वहीं भगा देंगे और लात मार के भगाएंगे। लात मार के हाँ, लात मार के भगाएंगे। तो जब सरकार हमारा, संविधान हमारा जब हो जाएगा, तो लात मार के और संविधान के जूता के माला बनाकर सबको आर्या से आया था ना, आर्या भगाने का काम। 300 सीट अगर आजाद समाज आर्या से आया था, समझे, आर्या से पार्टी के अगर भारत में आ गया तो मैं पूरे 10% जो भी है ना, 10%, 12-15 जो भी हो, सबके भगा दिया जाएगा। कितना बढ़िया स्वप्न देखते हैं लोग, सबको भगा दिया जाए। इनके बाप का राज चल रहा है, गोल्डन दास के। अनपढ़ आदमी जिसको कोई मतलब कोई काम नहीं है बेचारे को, तो फिर जो है वो बन जाता है, ऐसे नेता बनता है। और इसी तरह ख्वाब 350 सीट, अब एक सीट आई, वो भी भाजपा की मदद से आई है, इंडिपेंडेंटली। अगली बार कंटेस्ट कर लेना, देखते हैं जीत जाता है उसी सीट से, वो बना लो, जितनी शक्ति बढ़ानी है बढ़ाओ। एक आध समाज का लोग जो मतलब ये गांव समाज में होता है, मैं इसको वैसे ना देखा जाए। किसी एक मान लीजिए जाति का जो है वो यदि बहुत ज्यादा गोरा हो या इस तरह का, तो उसको शक की दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, करे इसका बाप वही है जो गांव में दिखता है या कोई और है। ये इन्फॉर्मेशन ऐसे ही दे रहा हूँ, ये किसी व्यक्ति के विशेष के संदर्भ में नहीं है, ये ऐसे ही। भरत तिवारी का नहीं, भरत के बाप का, भरत के माँ का, भरत के भाई का, भरत के पूरे खानदान का एक साथ इनकाउंटर होना चाहिए। 1000 ब्राह्मणों का इनकाउंटर होना चाहिए बिहार में, तब जाकर के तसल्ली मिलेगा। भरत तिवारी तो बहाना है, असली निशाना सम्राट चौधरी है। जब ब्राह्मण सब कुछ कराता है, ब्राह्मण देवता के अधीने है, ब्राह्मण गोबर में भी प्राण डाल करके प्राण कर देता है, तो जाए ना भरत तिवारी के खानदान से उसका डेड बॉडी मांग करके उसमें प्राण फूंक करके मार दे। क्या जरूरत है इतना विधवा विलाप करने का? जिंदा कर दे वो लोग। तब बस इन लोग का यही है विचारों का सेंस कि जिंदा कर दे। ब्राह्मण का काम यही है, मंत्र मार के जिंदा। कभी सुने हो आज तक पूरे इतिहास पुराण में कहीं पे लिखा हुआ है कि किसी ब्राह्मण ने किसी को जीवित कर दिया? नहीं है, केवल भगवान शंकर कर सकते हैं ऐसा। ऐसे ही या सत्यवान को जो सावित्री जो है वो लेकर के आ गई थी, तो ये ब्राह्मण के वश की बात तो पहली तो है नहीं, वो इस तरह से नहीं होता है। और दूसरा ये कि भरत तिवारी और 1000 ब्राह्मणों का जो एनकाउंटर होना चाहिए। आप जस्ट सोचिए कि आप 1000 दलितों के एनकाउंटर की बात कर, जस्ट थिंक अबाउट 1000 नहीं, आप एक दलित के बोल दो कि इनका एनकाउंटर होना, आपके ऊपर पुनः SC/ST एक्ट लगेगा। आपके घर के बाहर जो है वो लोग आएंगे, पता नहीं, नीले बॉल्स को दबाने का आज बहुत मन कर रहा है, और दबा भी दिया मैंने बहुत सारा। आज ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, दबाते रहोगे ना थोड़ा थोड़ा, इसीलिए मैंने रखा है। नीली गेंदों का तो आज बहुत सारे नीली गेंदे जो स्क्वीज थोड़ा सा चला, मेरे घर में बहुत है, मैं रखता हूँ निकाल के, तो थोड़ा सा मैंने सोचा दबा लिया जाए। ये जो है मतलब 1000 ब्राह्मणों के इन पे कोई केस नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों पे कोई एट्रोसिटी एक्ट ये सब उनका कुछ नहीं, वो ऐसे ही मोदी जी के पास जो चल रहा है। ब्राह्मण बनाना वैश्या इनमें बनाना कोई, और कोई वैश्या तो बोली ब्राह्मण ब्राह्मण बनाना वैश्या इनमें बनाना कोई, और कोई वैश्या तो बोली ब्राह्मण भाटी जी एक तो ब्राह्मण बोल रहे थे और एक वेश्या बोल रहे थे, और पता नहीं निजी उनका अनुभव है, घर में कोई है इस तरह की, नो आइडिया अबाउट इट। बट आप ये सब मुहावरे बोल करके बच सकते हो, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हो, और हैं आप जो है ठीक ताली बजा करके बहुत बढ़िया 4 लोग हंस भी दे रहे हैं आपके समाज के। खुद ही चेक किया होगा बेचारे ने, कोई अब ब्राह्मण से लेते होंगे वेश्या के साथ, अब पता नहीं क्या होता होगा, ये भलाई और बुराई कहाँ से आ गई बेचारे के मन में, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। अन्य किसी भी जाति में मेरा रिश्ता कराए, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरा रिश्ता कराए, मैं घोड़ी के साथ शादी करने जाऊंगा तब हम हिंदू हैं। बहुत बढ़िया। ठाकुर गुर्जर अन्य किसी भी जाति में मेरा रिश्ता कराए, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। अबे तुम बोलते हो गला फंस जा रहा है तुम्हारा,
सूरत तुम्हारी भगवान ने पता नहीं कैसी बना दी है, लेट्स नॉट इवन, मतलब उस पे जाते ही नहीं है। और कौन लालायित है तुम्हारे जैसे, मतलब इस तरह के नेचर वाले आदमी को कौन हिंदू बना के रखना चाह रहा है, मुझे ये भी जानना है। किसको पड़ी है भाई कि तुम हिंदू बन जाओ? नो वन इज बॉदर्ड, इट्स डन ब्रो, छोड़ दे यार, मत कर यार, हैं? मेरा रिश्ता करा है, मैं घोड़ी के साथ शादी करने घोड़ी चढ़ के नहीं, तू घोड़ी के पीछे खड़े होकर के घोड़ों के वंश का बाप बनने की कोशिश कर। तू उस हिसाब से दाखिला ले तू उस वंश में, और कुछ तेरे वश का है नहीं। और ये मूछ मुड़ा ले, दाढ़ी तो बढ़िया है ही तुम्हारी, तो तुम मुसलमान बन जाओ भाई, तो हमको हिंदू में तुम्हारे जैसे लोग चाहिए भी नहीं। और लड़की काहे देगा कोई तुमको यार, है? बकरी वकरी खरीद काम चलाओ। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के चक्कर में अखंड पाठ कराने लगा रामचरितमानस। उसमें एक चौपाई है, कौन भोय हमें कहानी चेरी छाण होई वे रानी। यो कहा दे, यो संपुट बार बार कहा, कौन भोय हमें कहानी। सब कठिन ठीक है। पूरे देश के शिव मंदिरों को तो अहिल्याबाई होलकर ने किया है, लेकिन पंडित जी लोग शिव मंदिरों से माल उड़ा रहे हैं। कहूँ बताओ तो तुम्हारे भैया तुम्हारे कुल की देवी के कारण हमारा धर्म सुरक्षित है, कहते हैं। तो हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर अगर उसके बाद कोई पूछने लायक है, जो काम द्वापर के त्रेता के सतयुग के किसी भगवान ने नहीं किया, वो काम बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर की पहली विधवा जब हो जाती थी तो फिर खोपड़ी की बार घोटा दी। उन्होंने उसका विरोध किया, पंडितों ने बहुत विरोध किया। उन्हें क्या करते थे, मुड़ा के उन्हें मंदिरों में दासी के रूप में भेजा जाता था, और उनसे जो मंदिरों में औलाद जो पैदा हो जाते थे उन्हें कहा हमारे हरि की। समझ गए? तो ये विचार है, ये सब दलित नेता हैं। जय अम्बेडकर बोल करके कुछ भी बोल दो उनके नाम पे, कि जो विधवा हो जाती है उसको मंदिर में भेजा जाता था, और फिर जो है वो उनसे बच्चे पैदा होते थे, उनको क्या कहा जाए, ये है। पलट दीजिए, ब्राह्मण और दलित कर दीजिए यहाँ पे।